नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, राम राम सभी को। जय माता दी। स्वागत आप सभी का पुनः एक बार मेरे YouTube चैनल जीके विद सीडी चारण सर पर। मैं सीडी चारण आपके लिए लेकर आया हूं। आज आने वाले जो एग्जाम्स है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। जो सरकार के द्वारा कोरोना काल के बाद में बहुत सारे एग्जाम्स की जो डेट्स है वो जारी कर दी गई है। जैसे रीट का एग्जाम है हमारे, और एक आपने पटवारी को एग्जाम है। राजस्थान पुलिस की भर्ती भी अलॉट हो रही है और पटवारी का एग्जाम है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जिनकी डेट जो है अभी जारी की गई है, जिसके संदर्भ में आपको आज एक बहुत ही शानदार ट्रिक के माध्यम से एक प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को याद करने का एक तरीका बताता हूं। उनका समय काल में आपको याद करने का तरीका बताता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग सभी इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अब एक चीज और ध्यान रख लेना, एग्जाम अब सरकार विधिवत टाइम पे करवाएगी, ये पक्की बात है। ऐसा लग रहा है, सरकार की मंशा ऐसी लग रही है। इसलिए आप लोग तैयारी में बिल्कुल भी कोताही मत बरतना, क्योंकि आप लोग मेहनत करोगे तो ही रिजल्ट मिलेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि फिक्स हो जाए, फिक्स हो जाए, फिक्स हो जाए, अब फिक्स हो गया है, कुछ भी अलग नहीं होने वाला है। ऐसे में आप लोगों को अच्छी तैयारी करने की जरूरत है। तो दोस्तों बताता हूं मैं आपको एक सुंदर सी, बहुत ही लाजवाब, जो आपके हर एग्जाम में, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, वो आप लोग सभी ध्यान दीजिएगा। अगर आपको पसंद आए तो सभी मित्र ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जीके विद सीडी चारण सर चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग नहीं भूलेगा। और मेरा टेलीग्राम चैनल है जीके विद सीडी चारण सर, जिस पर रोज करंट अफेयर्स की क्लास का लिंक आपके पास पहुंचता होगा। और इस चैनल पर आपको पीडीएफ जो है, प्रत्येक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट जीके की जो भी पीडीएफ आपको चाहिए। आज मैंने जैसे आर्मी जीडी स्पेशल, जिनके आर्मी का 25 जुलाई को एग्जाम है, नागौर भर्ती वालों के, उनके लिए एक पीडीएफ बिल्कुल हाथ से लिखी हुई बहुत शानदार पीडीएफ जीके विद सीडी चारण सर वाले टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाली है। और इसके साथ में आपको जो अभी एयरफोर्स का एग्जाम है, उन एयरफोर्स वाले बंदों के लिए भी एक विविध की बहुत ही शानदार पीडीएफ बना करके और वो आपके लिए डाली है। उसको आप लोग एक बार जरूर पढ़ लेना। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि एयरफोर्स वाले बंदे, ध्यान दीजिएगा, उनमें से एक भी सवाल बाहर से नहीं होगा। आर्मी वालों के लिए ध्यान दीजिएगा, लगभग मैं कह रहा हूं 100% उसमें से पूरा मैटर जो है बिल्कुल बड़ा शानदार तरीके से तैयार करके और आपके लिए तैयार किया है। तो आप लोग जरूर उसके साथ जुड़िएगा और बिल्कुल आपका जो रुतबा है वो कायम हो जाएगा। अगर नौकरी लग गई तो देख लेना, नौकरी है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है। अच्छी तरह नौकरी छोकरी आजकल साथ ही रहे, इस वास्ते ध्यान रखो कि छोकरी के वास्ते नौकरी बहुत जरूरी है। तो चलो बताता हूं आपको आज की शानदार ट्रिक जो है उसके बारे में। ये देखिए, अपनी क्लासेज की फोटो आप सभी को दिखाई दे रही है ऑफलाइन। मैं ये कह सकता हूं ये तो प्राचीन काल की फोटो लगती है आजकल। क्यों कि कोरोना काल के बाद तो ऐसा माहौल जो है अभी बन ही नहीं रहा है। तो ऐसे में ध्यान दीजिएगा। चलो बताते हैं आपको अब। तो ट्रिक के रूप में आपको सबसे पहले ध्यान रखना, मैं आपको सबसे पहले बताता हूं भारत में प्रधानमंत्री को याद करने का तरीका और उनका समय काल क्या रहा था, उसका पूरा मैटर आपको बताता हूं। ओके, तो सभी ध्यान दीजिएगा आप एक बार। प्रधानमंत्री को याद करने का तरीका जो है वो आपको बताता हूं मैं। सभी से पुनः ध्यान दीजिएगा, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा आप लोग। भारत के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, ओके, याद कर। सबसे बढ़िया तरीका ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक ट्रिक है, नेहरू के गुजर जाने का सदमा लाल बहादुर सह ना सके वो भी गुजर गए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इंदिरा ने देश को संभाला
संभाला। चौधरी चरण सिंह ने इंदिरा की मदद की। राजीव वीसीपी पर रोते रहे। राजीव वीसीपी पर रोते रहे क्योंकि वह अहिंसा की पूजा मन से करते थे मोदी। मन से करते थे मोदी। ये आज तक के भारत के जो प्रधानमंत्री हुए हैं उन सब की ट्रिक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा सही ढंग से, क्योंकि इनके समय क्या इनका कार्यकाल कितना रहा था, इनके कार्यकाल में कौन सी महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुई थी, सबसे लंबा कार्यकाल किसका है, सबसे छोटा कार्यकाल किसका है, सर्वाधिक बार शपथ लेने वाले कौन है, वो पूरा विवरण मैं आपको इसमें बताता हूं, जो आपके डिफेंस एग्जाम के लिए और आने वाला जो आपके जैसे एसआई का, राजस्थान एसआई का एग्जाम है, ठीक है, एनडीए, नेवी, एयरफोर्स, सीडीएस, एफकेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। देखो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि भारत के जो प्रधानमंत्री बने थे वो बने थे, नेहरू से हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनका समय काल रहा था 1947 से लेकर के, ध्यान दीजिएगा एक बार आप लोग, जिनका समय काल 1947 से लेकर के और 1964 ईस्वी तक रहा था। आज तक के प्रधानमंत्रियों में सबसे लंबा कार्यकाल रहा था। दूसरा नाम आता है गुजर। देखो गुजर से क्या हो जाएगा, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की पद पर रहते मृत्यु हो गई थी, तो पद पर रहते मृत्यु होने के बाद प्रथम जो आपके कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने वो बने थे गुजर से, हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा। ओके, 1964 से 64। फिर ध्यान दीजिएगा प्रधानमंत्री बने थे लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 1966 ईस्वी तक, कंप्लीट है। इसके बाद में जब शास्त्री जी की यानी 65 में पाकिस्तान को हराया था, फिर 66 में ताशकंद समझौता हुआ था, और ताशकंद समझौते में ही शास्त्री जी की वहीं पर ताशकंद में दोस्तों मृत्यु हो जाती है, यानी विदेश में मृत्यु होने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री कौन है, लाल बहादुर शास्त्री जी। जय जवान जय किसान का नारा इन्होंने दिया था, और इनकी 66 में मृत्यु हो जाती है वहीं पर। और ऐसी स्थिति में फिर कार्यवाहक पुनः किसको बनाया जाता है, तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया जाता है पुनः गुलजारी लाल नंदा। ध्यान रखना है गुलजारी लाल नंदा योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। योजना आयोग जिसको वर्तमान बोलते हैं अपन नीति आयोग। ओके, इसके बाद ध्यान रखना है 1966 में और 1966 में फिर प्रधानमंत्री बनती है इंदिरा गांधी। 1966 से लेकर के और 1977 ईस्वी तक कंटिन्यू कार्यकाल रहता है। फिर 1977 ईस्वी में देश से हो जाएगा मोरारजी भाई देसाई। प्रथम बार भारत में गैर कांग्रेस सरकार का गठन हुआ था, जनता दल के प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी भाई देसाई 1977 से लेकर के और 1979 ईस्वी तक। ध्यान दीजिएगा 1979 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। इस समय उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था चौधरी चरण सिंह ने, और इनके साथ इनका गठबंधन था, लेकिन किसी कारणवश बाद में गठबंधन टूट गया था। ऐसी स्थिति में पद से त्याग पत्र देने वाले भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री कौन है, मोरारजी भाई देसाई है। ध्यान रखना सबसे वृद्ध प्रधानमंत्री कौन हुए थे, मोरारजी भाई देसाई। सबसे युवा हुए थे राजीव गांधी। और मोरारजी भाई देसाई एकमात्र ऐसा प्रधानमंत्री है, ध्यान रखना, जिन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार निशान ए पाकिस्तान से भी सम्मानित किया गया है। बढ़िया प्रश्न बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसके बाद इनका कार्यकाल 1900 चौधरी चरण सिंह का 1979 से लेकर के और 1980 ईस्वी तक, ठीक है। एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने एक भी लोकसभा का सामना नहीं किया था। जैसे पिछली बार आपके नेवी में पूछा गया था कि शिष्टाचार नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो चौधरी चरण सिंह ने लिखी थी शिष्टाचार नामक पुस्तक। इसके बाद वापस प्रधानमंत्री बनती है इंदिरा गांधी। ध्यान दीजिएगा भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री 1980 से 1984 ईस्वी तक। ध्यान दीजिएगा 31 अक्टूबर 1984 ईस्वी को
इंदिरा गांधी के अंगरक्षक सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने इंदिरा गांधी की हत्या कर दी थी। इसके बाद प्रधानमंत्री बनते हैं सबसे युवा प्रधानमंत्री, आज तक के प्रधानमंत्रियों में सर्वाधिक बहुमत हासिल करने वाले प्रधानमंत्री, जिन्हें कंप्यूटर क्रांति का जनक कहा जाता है, राजीव गांधी बने थे 1984 से 1989 ईस्वी तक। आपको यहां ध्यान रखना है 1991 ईस्वी में राजीव गांधी की, ध्यान दीजिएगा, हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट इसके बाद में देखो वी लिखा हुआ है, वी से हो जाएगा विश्व प्रताप सिंह, जिनका कार्यकाल 1989 से 1990 ईस्वी तक। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर हटाए गए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन हुए थे? तो अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर हटाए गए प्रथम प्रधानमंत्री हुए थे विश्व प्रताप सिंह। लेकिन अगर प्रश्न आता है कि सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री के खिलाफ लाया गया था, तो आपका राइट आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। लाया गया था लेकिन हटे नहीं थे, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सी से हो जाएगा चंद्रशेखर राव, जिनका समय 1990 से 1991 ईस्वी तक। ओके, और फिर पी से क्या हो जाएगा? पीवी नरसिम्हा राव। क्या हो जाएगा भाई? पीवी नरसिम्हा राव, जिनका समय काल 1991 से 1996 ईस्वी तक रहता है। ध्यान रखना है इनके समय 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है, 11वीं और 12वीं जो अनुसूची है वो संविधान में जोड़ी गई थी, पंचायती राज और नगरीय स्वशासन व्यवस्था। और सबसे बड़ा प्रश्न अभी ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे बड़ा जो फैसला आया था राम मंदिर का फैसला, इन्हीं के समय 1992 ईस्वी में बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया था 6 दिसंबर 1992 ईस्वी को। तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे। और उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो कल्याण सिंह थे। यह भी आपको ध्यान रखना है। अब देखो इससे बाद में आगे हो आप, यहां आता है देखो ए से हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है ना। अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका समय काल रहा था 1996 से 1996 ईस्वी तक। मात्र 13 दिन का कार्यकाल। कितने दिन का कार्यकाल रहा था? 13 दिन का कार्यकाल रहा था। और सबसे छोटा कार्यकाल अगर पूछा जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी। सबसे लंबा कार्यकाल पंडित जवाहरलाल नेहरू का 16 वर्ष 286 दिन का कार्यकाल इनका रहा था। तो ध्यान रखना है अटल जी, इस समय जब अटल जी चुनाव हार गए थे तो इस समय अटल जी की मजाक बनाई गई थी और यह कहा गया था, एक मत से हार गए थे, तब अटल जी ने कहा था कि जो आज विपक्ष मेरा मजाक बना रहा है, एक दिन समय आएगा, क्योंकि समय किसी का वेट नहीं करता है। आपने मारवाड़ी में कहो चला करेगा, समय को भरोसा को नहीं कद पलटी मार जाए। और समय, यहाँ के लोग, समय बहुत बड़ी चीज होती है। समय अच्छा होता है कि आपने देखा होगा कपिल शर्मा शो में आए थे सलमान खान के पिता से सलीम खान जी, उन्होंने कहा था कि समय अच्छा कौन सा होता है? तो समय अच्छा वो होता है कि जब आदमी क्रिकेट खेलता है तो जहां समय अगर अच्छा हो तो बॉल वहां गिरती है जहां बैट घुमाया जाता है, ठीक है ना, तो वो समय होता है। ध्यान दीजिएगा, समय समय की कीर्ति न समय समय का फेर, कोई समय का दिन बढ़ा तो कोई समय की ऋण। तो जाहिर सी बात है समय हमेशा सम्मान नहीं होता है, इसलिए समय का विशेष से ध्यान रखें। तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ी बलवान, काबा लूटी गोपिकार वही अर्जुन वही बाण। ठीक है, तो ऐसे में ध्यान रखना है। उस समय अटल जी हारे थे तो मजाक बनाया गया था, लेकिन अटल जी ने कहा मैं हारा नहीं हूं, मैं पुनः जीत करके आऊंगा। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर बढ़ता रहूंगा। जो मिला वो भी सही, जो नहीं मिला वो भी सही, हो कुछ भी मैं वरदान नहीं मांगूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, अटल जी ने कहा था। और अब इसके बाद में ध्यान रखना, देखो यहाँ क्या है का अर्थ यानी HD देवगौड़ा। इसके बाद प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? HD देवगौड़ा भारत के प्रधानमंत्री बने थे, जिनका समय काल रहा था 1996 से 1997 ईस्वी तक। फिर देखो ध्यान रखना है, ही ई की मात्रा आ रही है, देखो यहां थोड़ा सा समझना है आपको, ही ई की मात्रा आ रही है और ई से क्या हो जाएगा? इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल। आपके रीट के पेपर में एक प्रश्न आया था, सेकंड ग्रेड में एक प्रश्न आया था कि किस प्रधानमंत्री के काल में जो पड़ोसी देशों के साथ में गुजराल सिद्धांत तैयार किया गया था? तो इंद्र कुमार गुजराल के समय गुजराल सिद्धांत तैयार किया गया था। और इसके बाद में इंद्र कुमार गुजराल का जो समय है वो 1997 से 1998 ईस्वी तक रहता है। और फिर ध्यान रखना, पुनः आते हैं कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। 1998 से 1999, पहले 13 दिन फिर 13 माह तक। और इस समय 1998-99 में दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस समय अटल जी के द्वारा
पहला परमाणु परीक्षण इंदिरा गांधी के समय किया गया था और दूसरा और तीसरा परमाणु परीक्षण करवाया था किसने? अटल बिहारी वाजपेयी ने। फिर 1999 ईस्वी में दोस्तों कारगिल विजय की गई थी। फिर 1999 में चुनाव हुए दोबारा और चुनाव में अटल जी भारी बहुमत के साथ जीत करके सरकार बनाई। 1999 से 2004 ईस्वी तक अटल जी का पुनः कार्यकाल रहा। फिर 2004 में मन से हो जाएगा मनमोहन सिंह। देखो भारत में ऐसे प्रधानमंत्री आए हैं। एक प्रधानमंत्री ऐसा आया जो कभी बोलता नहीं था और अब एक प्रधानमंत्री ऐसा है जो कभी चुप नहीं हो रहा है, कभी मन की बात कर रहे हैं, कभी तन की बात कर रहे हैं, कभी कैसी बात कर रहे हैं, लेकिन बोलते हमेशा रहते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अभी जो प्रधानमंत्री है वो रुक नहीं रहे और पहले जो प्रधानमंत्री थे वो बोलते नहीं थे। ओके, तो मन से होगा मनमोहन सिंह, जिनका समय काल 2004 से 2014 ईस्वी तक। ओके, और इसके बाद में 2014 में नरेंद्र मोदी दोस्तों प्रधानमंत्री बने। 2014 से अब तक। ओके, तो ये भारत के प्रधानमंत्रियों को याद रखने का बहुत ही बढ़िया एक तरीका है, सभी को ध्यान रखना है। मैं एक बार आगे आपके नाम लिख देता हूं, क्या क्या इनका जैसे कार्यकाल रहा था, लिस्ट बना देता हूं। नंबर 1 पंडित जवाहरलाल नेहरू। लाल बहादुर, कार्यवाहक नहीं लिख रहा हूं मैं यहां पर, है ना, लाल बहादुर शास्त्री, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू का समय काल मैंने आपको बताया था 1947 से 1964 ईस्वी तक, सबसे लंबा कार्यकाल, पद पर रहते मृत्यु। ये बढ़िया प्रश्न है। 1964 से 1966 ईस्वी तक पद पर रहते मृत्यु। नंबर 3 इंदिरा गांधी। ओके, समय काल 1966 से 1977 ईस्वी तक। फिर इसके बाद में मोरारजी भाई देसाई, सबसे वृद्ध प्रधानमंत्री 1977 से 1979 ईस्वी तक। फिर चौधरी चरण सिंह 1979 से 1980 ईस्वी तक। और इसके बाद में इंदिरा गांधी 1980 से 1984। आयरन लेडी के नाम से जानते हैं भाई इंदिरा गांधी को, ध्यान रखना है आप लोगों को अच्छी तरह से। नेक्स्ट, इसके बाद में राजीव गांधी सबसे युवा प्रधानमंत्री, कंप्यूटर क्रांति के जनक, 84 से 89। इसके बाद में विश्व प्रताप सिंह 1989 से 1990 ईस्वी तक। ओके, नेक्स्ट चंद्रशेखर राव 1990 से 1991 ईस्वी तक। फिर पीवी नरसिम्हा राव 1991 से 1996 ईस्वी तक। इसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी सबसे शानदार प्रधानमंत्रियों में नाम आता है इनका। 1996 से 1996 यानी मात्र 13 दिन की सरकार, सबसे छोटा कार्यकाल। नेक्स्ट
एच.डी. देवगौड़ा, एच.डी. देवगौड़ा, जिनका कार्यकाल 1996 से 1997 ईस्वी तक। और फिर इंद्र कुमार गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल, जिनका समयकाल 1997 से 1998 ईस्वी तक। इसके बाद में वापस अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी 1998 से 1999 ईस्वी तक। और फिर वापस अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी 1999 से 2004 ईस्वी तक। फिर सरदार मनमोहन सिंह, सरदार मनमोहन सिंह महान अर्थशास्त्री 2004 से 2014 तक। और फिर आता है नरेंद्र दामोदर दास मोदी 2004 से 2014 से अब तक, 2014 से अब तक, अब तक। चार से 14 मनमोहन सिंह का और 14 से अब तक मोदी का कार्यकाल। ये सभी आपको ध्यान रखना है। भारत के प्रधानमंत्रियों को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों, जो आपके बहुत ही काम आने वाली चीज है। हर एग्जाम में इसके बारे में सवाल करते हैं आपसे, ठीक है, जैसे मैंने कुछ बताए हैं। अब इनका एक एक का जीवन परिचय जो है वो मैं आपके सामने लेकर आऊंगा, जिसमें सबसे पहले आपके प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनका जीवन परिचय, उनके द्वारा कौन से कार्य किए गए थे, कौन सी पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट वीडियो में आपको राष्ट्रपति जो है उनको याद रखने का तरीका जो है वो मैं आपको बताऊंगा। इसलिए आप लोग सभी रोजाना, और अब ध्यान रखना, रीट के छात्रों के लिए और राजस्थान एसआई वालों एसआई के छात्रों के लिए, पटवारी वाले छात्रों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए, और राजस्थान पुलिस वालों के लिए राजस्थान जीके की और विशेषतः राजस्थान के जो प्राचीन भारत का जो राजस्थान का जो इतिहास है, शिलालेख अभिलेख जो है ध्यान दीजिएगा। अमूमन यूट्यूब पर बहुत कम मिलता है। बहुत ही शानदार, लाजवाब, अद्भुत क्लास में आपके लिए लेकर आऊंगा। आप लोग निरंतर तैयारी करते रहें और लक्ष्य में आप लोग कामयाब हो। इसी के साथ में आज की क्लास को विराम करते हैं। तो दोस्तों, मैं श्रीचरण पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, तैयारी करने वाले छात्रों को पास इस वीडियो को पहुंचाएं। पुनः जय हिंद। कोशिश करोगे तो रिजल्ट मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दलीलें मुद्दतें करना तो केवल वक्त खोना है। कसौटी खुद बताती है कि पीतल है या सोना है। आप कितना खरा सोना है वो तो रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। ऐसे में खरा सोना आपको उभर करके सामने आना है और आप लोगों को अच्छी से मेहनत करनी है आपको, क्योंकि इंसान जब ठोकर खाता है तभी चलना सीखता है। ऐसे कोई महानता मिलती नहीं है। महानता कब मिलती है? महानता हासिल करने के लिए आप लोगों को मेहनत करनी पड़ती है। यानी हम तो एक सामान्य इंसान है, भगवान को भी भगवान बनने के लिए चोटें खानी पड़ती है। ध्यान दीजिएगा, हम देखते हैं कि एक पत्थर होता है, उस पत्थर पर जब हम चल रहे होते हैं, एक पत्थर जिसके ऊपर अपन पांव रखते हैं जो आंगन में लगा है, उसी पत्थर का एक टुकड़ा काट करके उसको अपन मंदिर में रख देते हैं और उसके सामने अपन अगरबत्ती करते हैं, और जहां वो रखा है वहां चप्पल पहन करके अपन उस रूम में प्रवेश नहीं करते हैं, क्योंकि उस पत्थर ने भगवान बनने के लिए चोटें खाई है काफी सारी। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि जिंदगी जीना इतना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष के कोई भी महान नहीं होता। जब तक पत्थर पर न पड़े छेनी और हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी मंदिर में भगवान नहीं होता, पत्थर भी मंदिर में भगवान नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, भगवान भी भगवान बनने के लिए चोटें खा रहा है तो निश्चित रूप से हमें भी चोट का अर्थ यह नहीं है कि शोट शुमार से ताजा।
चोटें ध्यान दीजिएगा बहुत सारे तरीके से होती है, ठीक है। शारीरिक चोट नहीं, मानसिक चोटें हमें बहुत सारी खानी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हाँ, एक छोटा मोटा अपन जो जैसे एग्जाम पास करते हैं, जैसे कोई भी अपन जैसे यूट्यूब पे टेस्ट चल रहा है उसमें अपन ने महानता हासिल कर ली, नहीं, महानता तब साबित होगी जब आप लोगों का फाइनल मेरिट रिजल्ट आएगा कंपटीशन एग्जाम का, तब सेलेक्ट होंगे आप लोग, तब महानता आपकी साबित हो जाएगी, हाँ आप महान हैं। क्योंकि ताश के पत्तों से कभी महल नहीं बनता और रोने से कभी बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता, बढ़ते रहो जिंदगी में हर पल, क्योंकि एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। और धैर्य जरूर रखे, और धैर्य रखना तो राजस्थान सरकार ने वैसे भी अपन को सिखा दिया है। आपने देखा होगा कि राजस्थान के मान रीट की 5 बार वैकेंसी आई यार गिपरी, न जाने कत्ती तो सगाइयां अटक भी जाए रीट के चक्कर के माए, ठीक है, और कत्ती सगाइयां छूट चुकी है। तो अब तो रीट से हाथ जोड़ विनती है कि रीट का जो टाइम विधिवत सरकार ने दिया है उसी पे करवा दे, लेकिन धैर्य रखना चाहिए। धैर्य भगवान श्री राम का देख, राम से आप धैर्य सीखिए, रामचरितमानस को पढ़िए आप। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि उस व्यक्ति के बारे में सोचिए आप जिसको यह कहा गया रात्रि के समय के सवेरे उठते ही आपको इस संपूर्ण साम्राज्य का राजा बनना है, लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। कैकेयी ने रात्रि के समय दशरथ जी से वरदान मांगे और वरदान में राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राज्य मांग लिया। अब उस आदमी पे क्या बीतती होगी जो सुबह राजमुकुट पहनना था और सुबह उठते ही पता चला कि नहीं नहीं भाई राजमुकुट नहीं, आपको तो यहां से ये वनवास के लिए चले जाना है। भगवान राम ने 1% भी ये भी नहीं सोचा कि मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपने पिता की आज्ञा के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, 14 वर्ष वनवास के लिए तैयार हो गए थे और संपूर्ण साम्राज्य का त्याग इन्होंने कर दिया था। अब इसके बाद में संपूर्ण साम्राज्य का त्याग किया और त्याग करके वनवास के लिए चले गए थे। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वनवास में बहुत सारी कठिनाइयों का उन्होंने सामना किया, लेकिन जब गए थे तब वो राम बन करके गए थे। लेकिन धैर्य के साथ जब वो वापस लौटे थे तब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बन करके लौटे थे, क्योंकि उन्होंने धैर्य रखा था। इसलिए सभी छात्रों को धैर्य रखना है, निश्चित रूप से आप लोग सफल होंगे। तो पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत, राम राम सभी को, जय हो दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सभी को राम राम भाई। और दोबारा एक ही बात कहूं, थान वीडियो पसंद आवे तो लाइक शेयर करवा बिल्कुल भी कोताही मत बरतजो, ये आग्रह आपसे करता हूं। नेक्स्ट वीडियो इसमें रहेगा राष्ट्रपति का याद करने का तरीका, उसके बाद में आपको राजस्थान जीके को जो पार्ट है कल्चर का, हिस्ट्री का पार्ट जो है, एक एक सिलेक्टेड पार्ट आपके लेकर के आऊंगा। ओके, धन्यवाद भाई, जय हिंद।